दोस्तों आज ट्रेलर रिलीज हुआ है फिल्म जुग जुग जियो का और मैं उसी का रिव्यू करूंगा। लेकिन अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी दबा दो, क्योंकि घंटी नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। देखिए, ट्रेलर के बारे में बात करने से पहले ये जानना जरूरी है कि इस फिल्म का प्रोड्यूसर है करण जौहर, और करण जौहर ऑलरेडी अपना बिजनेस चेंज कर चुका है। करण ने एक रेस्टोरेंट खोल लिया है, करण ने ज्वेलरी शोरूम खोल लिया है। यानी कि करण जौहर को अच्छी तरह पता है कि उसकी आने वाली फिल्में कितनी बड़ी फ्लॉप होने वाली हैं और उन फ्लॉप फिल्मों के बाद उसका क्या हशर होने वाला है। तो करण ने वो नौबत आने से पहले ही अपने बिजनेस को चेंज कर दिया है। तो जब निर्माता को खुद ही यकीन है कि उसकी फिल्मों का क्या हशर होने वाला है तो बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि इस फिल्म का हीरो है वरुण धवन, जो न्यू एज राजीव खंडेलवाल बन चुका है। वरुण धवन की पिछली 7 फिल्में लाइन से सुपर डुपर फ्लॉप हो चुकी हैं और अगर ये फ्लॉप हुई तो ये 8वीं फ्लॉप होगी। उन 7 सुपर फ्लॉप फिल्मों के नाम हैं डिशुम, दिलवाले, अक्टूबर, सुई धागा, कलंक, स्ट्रीट डांसर, कुली नंबर 1। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस हीरो की पिछली 7 फिल्में लाइन से सुपर फ्लॉप हैं, उसकी 8वीं फिल्म के साथ क्या होने वाला है। आज वरुण धवन का उतना ही बड़ा स्टारडम है जितना कि कभी राजीव खंडेलवाल का हुआ करता था। जब राजीव खंडेलवाल की पहली फिल्म आई तो सबने कहा कि ये आने वाले वक्त का बहुत बड़ा सुपरस्टार है, और 5-6 फिल्में सुपर फ्लॉप होने के बाद जो राजीव खंडेलवाल का हाल हुआ था वही आज वरुण धवन का हाल हो चुका है। मतलब आज वरुण की हालत ऐसी हो गई है कि पब्लिक पोस्टर पे वरुण का चेहरा देखते ही ये डिसाइड कर लेती है कि इस फिल्म को किसी भी हाल में नहीं देखना, फ्री भी नहीं देखना। अब बात करते हैं ट्रेलर की। ट्रेलर चालू होता है और दिखाया गया है कि वरुण और कियारा की शादी हो रही है, और इस पहले ही सीन में वरुण के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर यह पता चल जाता है कि वरुण ने इस फिल्म में भी जबरदस्त ओवर एक्टिंग की है। अब अगले सीन में दिखाया गया है कि नीतू कपूर जी और अनिल कपूर जी वरुण धवन के माँ बाप हैं। इधर कियारा और वरुण एक दूसरे से तलाक लेने का डिसीजन ले चुके हैं। वरुण को यह बात अपने फादर अनिल कपूर को जल्दी ही बतानी है, और कियारा इस बात के लिए जोर डाल रही है कि भाई आप फौरन ही अपने फादर को बताइए और मुझे तलाक दे दीजिए। और वरुण कियारा से कहता है कि भाई सब्र कर, मैं अपने फादर को बताने ही वाला हूं। और इस सीन में वरुण जो एक्टिंग करता है उसे देखकर मुंह से अपने आप निकल जाता है कि भाई साहब, जब आपको एक्टिंग आती नहीं है तो एक्टर बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो दोस्त? ये काम छोड़ दो ना जो आपको नहीं आता। अरे भाई, आपके फादर डायरेक्टर थे, आप भी डायरेक्टर बन जाओ। जबरदस्ती एक्टर बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो जबकि आपको एक्टिंग का ABCD नहीं आता। अब अगले सीन में बाप बेटा दोनों साथ में शराब पी रहे हैं, यानी कि वरुण और अनिल कपूर। और अनिल कपूर साहब कह रहे हैं कि यार शादी के बाद ये बीवियां इतनी बोर क्यों हो जाती है। अरे बीवियां मुंह से निवाला भी क्यों छीन लेती हैं। प्रॉब्लम यह है कि शराब पीने की एक्टिंग बहुत बड़ा एक्टर कर सकता है, जैसे कि दिलीप कुमार साहब, अमिताभ बच्चन साहब, अनिल कपूर साहब। वो शराब पीने की एक्टिंग वरुण धवन कर रहा है जिसको एक्टिंग का ABCD नहीं आता। और यहां वरुण की एक्टिंग देखकर मुंह से हंसी छूट जाती है और फिर मुंह से यही निकलता है कि भाई साहब, वरुण साहब, माफ कर दो सर, जब आपको एक्टिंग नहीं आ रही है तो आप जबरदस्ती एक्टिंग क्यों कर रहे हो। खैर, यहां बाप बेटे को बताता है कि भाई मैं तेरी मम्मी को डिवोर्स करने वाला हूं क्योंकि मैं बहुत बोर हो चुका हूं और अब मैं तेरी मम्मी के साथ नहीं रहना चाहता। यह सुनकर बेटे के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बेटा भी अपने बाप को यही बताने वाला था कि वो अपनी बीवी को डिवोर्स देना चाहता है। अब फादर अपने बेटे को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाता है और बताता है कि देख बेटा, मैं इसके बिना जी नहीं सकता और इसीलिए मेरी मजबूरी है कि मुझे तेरी मां को डिवोर्स देना पड़ेगा। अब अगले सीन में एंट्री होती है करण जौहर के बॉयफ्रेंड मनीष पॉल की, और मनीष वरुण से कह रहा है कि भाई हम दोनों पापा जी की गोद में बैठ के बड़े हुए हैं और अब ये टीचर पापा जी की गोद में बैठेगी। अरे भाई कुछ कर। अब मनीष वरुण से कहता है कि भाई साहब, मुझे पापा जी की प्रॉब्लम समझ में आ गई है। प्रॉब्लम यह है कि पापा जी ठरकी हो गए हैं। यह सुन के बेटे को गुस्सा आ जाता है कि उसके बाप के बारे में ऐसे कोई कैसे कह सकता है, और वो मनीष को थप्पड़ मार देता है। भाई साहब, एक नहीं मारना चाहिए था, इसको 4-5 मारने चाहिए थे, इसकी शक्ल ही ऐसी है दोस्त। अब ये बात वरुण की मां नीतू कपूर जी को नहीं पता है कि भाई अनिल कपूर उसके हस्बैंड उसको डिवोर्स देने वाले हैं। तो मां बेटे से कहती है कि देख बेटा, अगर तेरे और वाइफ के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है ना
तो टिप्स अपने डैडी से ले लेना, क्योंकि तुम्हारे डैडी बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, वो तुम्हें जो भी सलाह देंगे वो बिल्कुल परफेक्ट देंगे। अब ये बात मां को भी पता चल जाती है कि उसके पति अनिल कपूर की कोई गर्लफ्रेंड है, तो वो उससे मिलना चाहती है। अब अनिल कपूर वरुण धवन से कह रहा है कि भाई तेरी मां मेरी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहती है। अब यहां कियारा पूछती है कि भाई ये कौन है? मनीष कहता है कि पापा जी की गर्लफ्रेंड। ये सुनकर कियारा को समझ आ जाता है कि भाई ये पूरी फैमिली ही गई गुजरी है, इस फैमिली का कुछ नहीं हो सकता। और आखिर में नीतू जी अनिल को बता देती है कि भाई वरुण और कियारा दोनों डिवोर्स लेना चाहते हैं एक दूसरे से। ये सुनकर अनिल के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अनिल भी तो डिवोर्स लेना चाहता है। तो ये ट्रेलर देखकर जो पूरी कहानी मेरी समझ में आई वो ये है कि भाई ये एक फैमिली ड्रामा है। घर में दो जोड़े हैं, एक अनिल कपूर और नीतू कपूर जी, और एक वरुण और कियारा, और 3 में ना 13 में मनीष पॉल। दोनों ही जोड़े शादी के बाद अपनी जिंदगी में खुश नहीं है और तलाक लेना चाहते हैं। लेकिन जब बाप को पता चलता है कि बेटा तलाक लेना चाहता है तो बाप की आंखें खुल जाती होंगी, और जब बेटे को पता चलता है कि बाप तलाक लेना चाहता है तो बेटे की भी आंखें खुल जाती होंगी, और इन द एंड दोनों तलाक नहीं लेते होंगे। बीच बीच में रोना धोना ड्रामा गाने आते रहेंगे, और कहीं कहीं मनीष पॉल आकर अपनी घटिया सी कॉमेडी करता होगा। ट्रेलर में एक्टिंग देखने से पता चलता है कि अनिल और नीतू जी ने बढ़िया एक्टिंग की है, और वरुण ने खूब जबरदस्त ओवर एक्टिंग की है, और मनीष पॉल ने खूब रायता फैलाया है। यहां आपको यह बताना जरूरी है कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 100 करोड़ है, और यह फिल्म तकरीबन 2 साल से बन रही है। और ऐसा बेवकूफ बिजनेसमैन तो कोई नहीं होगा जो अपने 100 करोड़ रुपए 2 साल के लिए ऐसे ही फालतू में इन्वेस्ट करे। तो 2 साल का ब्याज बनता है मिनिमम 20 करोड़ रुपए, यानी इस फिल्म का टोटल बजट बनता है तकरीबन 125 करोड़ रुपए। और 125 करोड़ रुपए का मतलब यह है कि इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस करना चाहिए कम से कम 150 करोड़ रुपए का। और मैं समझता हूं कि यह फिल्म 50 करोड़ रुपए के ऊपर बिजनेस कर नहीं सकती, यानी कि इस फिल्म का सुपर डुपर फ्लॉप होना तय है। बाकी बातें इस फिल्म को देखने के बाद रिव्यू में होंगी। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।